बोल महालक्ष्मी मैया की जय। बंधुओं, माता महालक्ष्मी की कृपा जिस जीव के ऊपर होती है उस जीव का जीवन धन्य हो जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर माता लक्ष्मी ने कृपा कर दी उसका जीवन ही बदल गया। मैंने बहुधा लोगों को देखा है अपने जीवन में अनेकानेक प्रकार से दुख दुर्भाग्य भोगते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा जो दुख है ना, वो गरीबी है। गरीब मनुष्य हर प्रकार से निर्बल ही होता है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ति तेन टकटकायते। द्रव्य से ही सारे कर्मों की सिद्धि होती है। लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति भी बिना लक्ष्मी के संभव नहीं। अभावग्रस्त जीवन केवल और केवल दुख ही देता है। इसलिए महालक्ष्मी की कृपा आवश्यक है। इसके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा नहीं, दरिद्रता उसे घेर के रखती है। इस जीवन में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। महालक्ष्मी की कृपा जिस जीव के ऊपर होती है उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, मेरा बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, धन का आवागमन बंद हो गया, हर प्रकार से हम परेशान हो गए, कोई उपाय बताइए। तो आज उन सभी लोगों को एक ही उपाय हम बताना चाहेंगे। वो उपाय क्या है? ऋग्वेदोक्त श्री सूक्तम का पाठ। इस मंत्र में वो दिव्य शक्ति है जिसके अनुसंधान से, पाठ करने से, महालक्ष्मी की अर्चना करने से जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसी संदर्भ में मैं आपसे श्री सूक्तम का पाठ कैसे किया जाए, इसी विधि पर प्रकाश डालते हुए श्री सूक्तम के मंत्रों का अनुसंधान करेंगे, श्री सूक्तम के मंत्रों का पाठ करेंगे। आप चाहें सुन करके इस मंत्रों को आप सीख सकते हैं। बिना विशुद्ध मंत्र पाठ के पूर्ण फल नहीं मिलता है, तो पूरा फल मिले इसके लिए श्री सूक्तम का विशुद्ध पाठ होना ही चाहिए। सर्वप्रथम आपको करना क्या है ये आपको हम बताएं। सबसे पहले दैनिक पूजन करने के पश्चात महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो इन्हीं मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें, क्योंकि मंत्रार्थ तो यही है, सूक्तम पंच दशरचन च श्री कामा सततम जपे। इन 16 मंत्रों से जो महालक्ष्मी की अर्चना करता है उस पर महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अगर श्री की कामना है तो सततन जपेत। इन मंत्रों का सतत जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी की अर्चना करें, उसके बाद श्री सूक्तम का 3 पाठ करें। 3, 5, 7, 11 इस क्रम से आप कामना के अनुसार मंत्रों को बढ़ा सकते हैं। पाठ पूरा होने के बाद हवन करें। हवन में बिल्लों की समिधा होनी चाहिए और गऊ के सूखे गोमय को ले ले, गाय के सूखे गोबर को लेकर के उसमें अग्नि प्रज्वलित किया जाए। अग्नि स्थापन करने के बाद अग्नि पूजन कर लें। तत्पश्चात शुद्ध देसी गोघृत से नवाहुति पंचाहुति करने के बाद इन्हीं मंत्रों से महालक्ष्मी मैया प्रसन्न हो, इस कामना से प्रत्येक मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। आहुति में महालक्ष्म्यै स्वाहा इस प्रकार से प्रतिदिन अगर श्री सूक्त का हम
अनुसंधान करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, मंत्रों के द्वारा अर्चना करते हैं महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी के प्रसन्नार्थ अगर हवन करते हैं तो शास्त्रोक्त फल आपको जरूर मिलेगा। जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आइए हम आप मिलकर के श्री सूक्तम का दिव्य पाठ करें या पाठों का श्रवण करें। अथ श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमा देवी सुखदां कांशोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तमृद्धिं ददातु मे पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि शम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले
आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचि प्रयदो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् इति श्रीसूक्तम् श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार 16 श्लोकों का ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त पूर्ण हुआ। पाठ से पूर्व महालक्ष्मी का ध्यान इन मंत्रों से करें। ध्यानम् या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। इस प्रकार से महालक्ष्मी का इन मंत्रों से ध्यान करें और ऋग्वेदोक्त श्री सूक्तम का प्रतिदिन पाठ करें, हवन करें। मंत्रों के पाठ के प्रभाव से आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। जय महालक्ष्मी। सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो।